वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारी, और जिसमें कि हम बातचीत करते हैं आईपीओ बाजार को लेकर के, और आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का विश्लेषण जो है आप तक सही मात्रा में पहुंचे, सही दिशा में पहुंचे, ये कोशिश हमारी रहती है। चाहे वो मैनेजमेंट की बातचीत हो, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस क्या कुछ कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करते हैं। हर रोज़ की तरह जो है, हर रोज़ की तरह तो नहीं, कल तो नहीं थे शौर्य, तो शौर्य कल आपकी जो अवकाश रहा वो कैसा रहा, और घर परिवार में आप गए थे, कैसा अनुभव रहा, पहले तो वो बताइए, और उसके बाद से फिर आईपीओ बाजार पर चर्चा शुरू करते हैं। जी सब एकदम बढ़िया था, एकदम रिफ्रेश हो गया, अब बैक टू वर्क। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक ही दिन में आप रिफ्रेश हो गए, ये अच्छी बात है। चलिए तो सबसे पहले तो कल हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ी थी बीएलएस को लेकर के, और काफ़ी डिटेल में उनसे बातचीत हुई। पहले तो जरा फंडामेंटल समझा दीजिए कि आज से आईपीओ खुला है और क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कह रहे हैं। जी सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी अगर बात करें तो आज 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक खुली रहेगी। कंपनी का प्राइस बैंड है 129 से लेकर 135 रुपीज़ का। आईपीओ का लॉट साइज है 108 शेयर का, और टोटल फ्रेश इशू है 310 करोड़ का, और पूरा ही फ्रेश इशू ही कंपनी ला रही है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से जो अभी फिगर है, ऑलरेडी 8 गुना सब्सक्राइब हो गया है। अगर जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी से 100% से भी ज़्यादा की लिस्टिंग दिखा रहे हैं। इसका प्राइस बैंड है 129 से लेकर 135 रुपीज़ का, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 158 रुपीज़ का ग्रे प्रीमियम मिल रहा है, यानी 100% से भी ऊपर की लिस्टिंग अभी दिखा रहा है। और कंपनी काम करती है डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराने में, बैंक्स को डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराती है, और इसके 3 बिजनेसेस हैं: बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, असिस्टेड ई सर्विसेज और ई गवर्नेंस सर्विसेज। और ब्रोकर्स जैसे आप देख सकते हैं जनरली कंपनी को लेकर बुलिश है। जी, ब्रोकरेज बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और 30 जनवरी से 1 फरवरी तक ये आईपीओ खुला हुआ है। आज से आईपीओ खुला हुआ है, और यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर हम प्रीमियम भी अच्छा देख रहे हैं। प्राइस बैंड 129 से 135 रखा गया है। सर आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं सर बीएलएस सर्विसेज को लेकर? कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है रिटर्न के मामले में, अगर हम देखें पिछले 6-8 महीने साल भर के अंदर। यहाँ से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? देखिए विपुल जी, ये कंपनी का सबसे जो अच्छी चीज मेरे को लगी, जो भी प्रोसीड्स आ रहे हैं वो वापस से अपने बिजनेस को डेवलप करने में, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को वापस आप कह सकते हैं एक नया रूप देने में ही ये लगाना चाहते हैं। और ओवरऑल प्राइसिंग भी मुझे लग रहा है ठीक ठाक मार्केट उसको रेस्पेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली अप्लाई करें। लिस्टिंग गेन्स के लिए, इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसको रख सकते हैं। यूनिक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं बिजनेस है, तो डेफिनेटली अप्लाई करें। लिस्टिंग गेन्स के लिए भी कर सकते हैं, और इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर रखना चाहे, 1 साल का व्यू भी है तो वहां पे भी निवेश करके चल सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है इस आईपीओ का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। और अदर देन मार्केट, अगर मार्केट थोड़ा वीक होता है तो हो सकता है सुस्त लिस्टिंग देखने को मिले, पर मुझे लग रहा है ओवरऑल स्ट्रांग रहना चाहिए लिस्टिंग गेन्स। इवन लिस्ट होने के बाद भी स्टॉक काफी अच्छा करता हुआ नजर आए। जी चलिए, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई, और ये तो रही बीएलएस सर्विसेज की बात। सर क्या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर लंबी अवधि का नजरिया लेकर के यहाँ पर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए दोनों के लिए ही कर सकते हैं। अगर कोई कैपिटल 10 दिन के लिए लगाना चाहता है तो भी कर सकता है। अगर कोई कैपिटल 1 साल के लिए ब्लॉक करना चाहता है तो भी स्टॉक में रख सकता है। पर मुझे लग रहा है दोनों में ही कर सकते हैं। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, थोड़ा निवेश करके रखना चाहते हैं तो वो उसमें भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए करना चाहते हैं तो वहां पे भी करने की राय रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मुझे लग रहा है फंडामेंटल स्ट्रांग है। और ओवरऑल जिस हिसाब से ये पैसा वापस अपने बिजनेस में डाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है रेस्पॉन्स काफी अच्छा रहना चाहिए। चलिए, रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर आज पहला दिन है, तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कीजिए, लंबी अवधि का नजरिया है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की पेरेंट कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि थोड़ा सा प्राइस बैंड को लेकर के कुछ लोगों ने यहाँ पर आशंकाएं जो है थोड़ी सी जताई थी। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू अगर जरा दिखा सकें तो एक बार दिखा दीजिए, बाकी ब्रोकरेज हाउसेस क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ पर क्या राय निकल करके आ रही है। अरुण जी का मानना है कि लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर का मानना ये है कि आप सब्सक्राइब करके चलिए। आनंद राठी कह रहा है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ भी कह रही है सब्सक्राइब कीजिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट भी कह रहा है कि सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज बीएलएस ई सर्विसेज पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर उनकी पॉजिटिव राय है। आपकी भी कोई आईपीओ को लेकर के हाल फिलहाल की लिस्टिंग पर कोई प्रश्न है तो यूट्यूब पे हमको आप जो है कमेंट बॉक्स में और मैसेज बॉक्स में आप हमें भेजिए, आपके प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज एक लिस्टिंग देखने को मिली, और वो लिस्टिंग उतनी अच्छी देखने को मिली नहीं है। क्या कुछ कारण रहे उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जरा क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं वो जरा शौर्य से समझ लेते हैं। शौर्य बताइए जी, अगर लिस्टिंग की बात करें तो आज ये कंपनी ईपैक ड्यूरेबल डिस्काउंट पर लिस्ट हुई है। एनएसई पर कंपनी लिस्ट हुई थी 221 रुपये पर शेयर पर,
इशू प्राइस था 230 रुपीज़, यानी लगभग 4% के करीब कंपनी डिस्काउंट पर लिस्ट होती हुई नजर आई है। सब्सक्रिप्शन के टाइम ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिला था, टोटल 16.79 टाइम सब्सक्राइब होते और कंपनी ने आईपीओ से कुल 640 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सर, ई-पैक ड्यूरेबल पे बहुत सारे सवाल आए हैं। एक हमारे दर्शक थे, वो लगातार प्रश्न भेज रहे थे अपना, और हमने उनसे कहा था कि जब कार्यक्रम जो है हमारा आखिरी हिस्सा होगा वाकई आईपीओ सेगमेंट में, हम उनका प्रश्न डिस्कस करेंगे। अब जिन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किए थे और नुकसान में है, तो निश्चित रूप से कोई भी नुकसान में निकलना नहीं चाहता है, ये एक स्वभाव बन गया है। लेकिन अभी क्या आपको चांसेस लग रहे हैं कि मतलब ई-पैक के ऊपर अभी होल्ड करना चाहिए, या फिर एक बार के लिए 3-4% का नुकसान हो रहा है उसे बुक कर लेना चाहिए, दूसरे जो आईपीओ आ रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए? आपकी राय ई-पैक ड्यूरेबल पर? विपुल जी, अगर कैपिटल ब्लॉक करके रख सकते हैं, कोई नए नए अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं स्टॉक को, तो होल्ड करके चल सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। डेफिनेटली नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला है, पर अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई किया तो डेफिनेटली एग्जिट करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मुझे लग रहा है अगर 2 से 3 महीने रखते हैं तो अच्छे रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक का कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा है, अच्छे सेगमेंट में है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत सेंटिमेंट पॉजिटिव बनेगा स्टॉक के लिए, तो स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो काफी आईपीओ ऐसे रहे भी हैं जो डिस्काउंट में खुलने के बाद ऊपर के लेवल्स दिखाए हैं, तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा वक्त दे सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए किसी ने रखा है, कैपिटल ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो उनके लिए तो दूसरा ऑप्शन है नहीं, पर अगर थोड़ा वक्त दे सकते हैं तो स्टॉक में होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक। इस बीच मनीषा जी की एक टिप्पणी आई है, कह रही हैं विपुल जी और अरुण जी और पूरी मनी 9 की टीम को धन्यवाद, आपका शो बहुत ही अच्छा, ज्ञान से भरा हुआ है और मनी में भी बढ़ोतरी करवाता है। थैंक्स मनी 9। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, और आप लोगों की ये जो शब्द हैं, टिप्पणियां हैं, बड़ी ऊर्जा देती हैं और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो धन्यवाद, लगातार कार्यक्रम में आप लोग बने रहें, यही हमारी जो है प्रार्थना रहेगी आप लोगों से। चलिए, एसएमई क्षेत्र के जो आईपीओस खुले हुए हैं वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है वो जरा शौर्य समझते हैं। शौर्य, एसएमई में क्या कुछ हो रहा है? जी, ऐसे में काफ़ी आईपीओस खुले हुए हैं, लेकिन हमने उन आईपीओ लिए हैं जिनका साइज थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है। जो पहला आईपीओ उसका साइज तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो तो लगभग 97.2 करोड़ का है, तो एसएमई के कंपैरिजन में देखें तो कह सकते हैं अच्छा खासा साइज है। बवेजा स्टूडियोज ये 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक खुलेंगे। प्राइस बैंड है 170 से लेकर 180 रुपीज़ पर शेयर का। जैसे बताया, कंपनी 97.2 करोड़ जुटा रही है, जिसमें से फ्रेश इशू है 72 करोड़ रुपीज़ और ऑफर फॉर सेल है 25.2 करोड़ रुपीज़। हाँ, आज 1:15 बजे तक कंपनी 47% सब्सक्राइब हो गई थी और ग्रे मार्केट में कंपनी को भी 15 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। बाकी सारी जो आईपीओ हैं उसके बारे में बताइए। फिर उसके बाद एक और कंपनी है मेगाथर्म इंडक्शन, ये 29 जनवरी को खुला था और 31 जनवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 100 रुपये से लेकर 108 रुपये पर शेयर का। कंपनी आईपीओ से 53.91 करोड़ जुटा रही है, जो पूरा ही फ्रेश इशू है, और आज 1:15 बजे तक ये 25 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। ग्रे मार्केट में कंपनी को अपने इशू प्राइस से ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है, यानी 100% से भी ज़्यादा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रे मार्केट में कंपनी को 135 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है। फिर अगली कंपनी है डेलाप्लेक्स। डेलाप्लेक्स का आखिरी दिन है, प्राइस बैंड है 186 से लेके 192 रुपीज़ का। कंपनी 46 करोड़ रुपये जुटाने को देख रही है, जिसमें से 34.56 फ्रेश इशू है, और आज 1:15 बजे तक ये कंपनी भी 56.59 टाइम सब्सक्राइब हो गई थी और 192 के प्राइस बैंड पर कंपनी को 100 रुपये का जीएमपी मिल रहा है। ठीक है, तो ये फिलहाल यहाँ पर रणनीति निकल करके आती हुई। सर, डेलाप्लेक्स और बाकी जो आईपीओ जो एसएमई के हैं, इनमें से किसी पर आपकी नज़र गई है? और अगर आपने किसी को ट्रैक किया हो तो आप किसी पे क्या दांव लगाने की सलाह देंगे? विपुल जी, बवेजा स्टूडियोज पे डेफिनेटली हमने स्टडी किया है। हरमन बवेजा जो इनके बैकिंग कर रहे हैं कंपनी को, तो वो काफी नोन नाम है। तो वहाँ पे एक अगर कोई रिस्की इन्वेस्टर्स है जो रिस्क ले सकते हैं और पैसा लगाना चाहते हैं एसएमई में, तो बवेजा स्टूडियोज में जरूर लगा सकते हैं। ये इस आईपीओ को हमने ट्रैक किया लास्ट 2 दिन से, क्योंकि काफी क्वेरीज भी आ रही थी, तो उसी वजह से थोड़ा बहुत ट्रैक करके हमने इसको व्यू बनाया। पर बाकी स्टॉक्स अगर फ्रैंकली विपुल जी बोले तो ज्यादा हमने ट्रैक नहीं किया है, इसलिए व्यू नहीं बना पाऊंगा। पर बवेजा स्टूडियो अगर कोई रिस्क लेना चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए भी रिस्क ले सकता है, तो वहां पे जरूर निवेश करके चल सकता है। जी, तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। बवेजा स्टूडियो अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और तो आज के जो आईपीओ सेगमेंट के अंदर 2-3 महत्वपूर्ण बातें। एक तो अगर एसएमई पे आप पैसे लगाना चाह रहे हैं, बवेजा स्टूडियो थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो ई-पैक में आप बने रह सकते हैं, अदरवाइज लिस्टिंग इनके लिए लिया था तो फिर ठीक है, आपने जो रणनीति बनाई ठीक है, एक दिन में एक बार लॉस हो गया 3-4% का, निकल जाइए।
और वहीं जो आईपीओ खुले हुए हैं उस पर जो है BLSF पे राय ये निकल करके आ रही है, चाहे वो लिस्टिंग गेन हो या फिर लंबी अवधि का नजरिया, दोनों ही स्थितियों में आप निवेश कर सकते हैं। तो महीने का आखिरी चल रहा है, अगर पैसे बचे हुए हों तो बिल्कुल आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई बहुत सारे दर्शकों के कुछ एक सवाल भी आए हैं, जरा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मेडी असिस्ट के आईपीओ को लेकर के योर ओन लर्निंग सेंटर के नाम से इन्होंने जो है अपना सवाल भेजा है। कह रहे हैं कि लंबी अवधि का नज़रिया है और मेडी असिस्ट का आईपीओ मुझे मिला था, मैं होल्ड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या होल्ड करना चाहिए सर मेडी असिस्ट? बिल्कुल जी, होल्ड करके चल सकते हैं। ये एक यूनिक टाइप ऑफ लिस्टिंग है। ये मुझे लग रहा है ये कंपनी अभी फिलहाल ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है, पर बिजनेस इसका भी काफी अच्छा है, तो होल्ड करें। मुझे लग रहा है टारगेट्स वापस से 500 520 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी अभी की लिस्टिंग है, उस पर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए भी रखते हैं तो ऊपर के अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक ही दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, मार्केट थोड़ा टॉप के पास है, तो उस वजह से थोड़ा करेक्शन आ सकता है। पर मुझे लग रहा है फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है और आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जी, इस बीच दीपेंद्र सिंह गोहिल जी कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, तो बहुत बहुत शुक्रिया गोहिल साहब, आप ऐसे ही जो है कार्यक्रम में बने रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग प्रशंसा करते हैं। सर, टाटा टेक को लेकर के कम से कम 4-5 सवाल आए हुए हैं और चूंकि अब रिजल्ट आ चुका है टाटा टेक का, तो रिजल्ट के बाद कैसा लग रहा है आपको टाटा टेक? क्या अभी भी यहाँ पर भविष्य में संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? दो तरह के लोग हैं, एक तो जिनके पास आईपीओ से पड़े हुए हैं लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के, उनको क्या करना चाहिए? बहुत लोगों ने सेकेंडरी मार्केट से लिए उठाए हुए हैं क्योंकि टाटा समूह का नाम बड़ा था, बहुत लोगों को आईपीओ मिल नहीं पाए, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी अभी टाटा टेक के ऊपर? विपुल जी, एक क्लियर राय हमने बनाई थी, 1100 से 1200 के बीच में एक्यूमुलेट करना है। अभी भी सेम वही रहा है, 1125 के आसपास चल रहा है, तो करंट लेवल से भी एक्यूमुलेशन की राय है। हो सकता है थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, पर 1100 के आसपास है, अभी भी 1125 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे भी बाई करके चल सकते हैं। मैक्स जो नीचे अगर आता है 1080 1070 मैक्स, वहां तक भी हो सकता है आपको आता हुआ नजर आए, तो स्टॉक को बाई करने की सलाह है। डिप पे भी और आता है तो और ऐड करें। मुझे लगा स्टॉक के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, एक बड़ी कंपनी की पार्ट है और बड़े ग्रुप की पार्ट है, तो मुझे लग रहा है जैसे ही स्टॉक में थोड़ी बहुत नेगेटिविटीज खत्म होगी, स्टॉक अच्छा करेगा। और 1120 1100 के आसपास चल रहा है, तो करंट लेवल पे ऐड करके भी चल सकते हैं। करंट लेवल पे ऐड करके भी चल सकते हैं, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। योर ओन लर्निंग सेंटर जी कह रहे हैं कि अब अपना नाम भी भेज दिया कीजिए सर, आपका नाम लेकर के संबोधित कर लेंगे। कह रहे हैं आपका चैनल हम सबका फेवरेट चैनल हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहिए, आपके जो भी मित्रगण हैं उनको भी पहुंचाइए हमारे कार्यक्रमों को, ताकि और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। तो ये फिलहाल आपके लिए राय निकल करके आती हुई। इनोवा कैपटैप को लेकर के सवाल 2-3 लोगों के आए हुए हैं सर। इनोवा कैपटैप के ऊपर आपकी राय क्या होगी? अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर? देखिए विपुल जी, वैसे स्टॉक पोस्ट आईपीओ काफी साइडवेज मूव नजर आ रहा है, पर ये ओवरऑल कंपनी अच्छी है और हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छा करती हुई भी नजर आए। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो कोई व्यू नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स अभी बने नहीं है, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कंपनी अच्छी है। अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो होल्ड करके चल सकते हैं। जी, इस बीच सबिहा सैयद जी कई बार ये प्रश्न पूछ चुकी हैं। मैम आप निश्चिंत रहिए, हमारा जो आखिरी सेगमेंट होता है ना वो चुन चुन के होता है। इनका प्रश्न लगातार है कि अभी फ्रेश शेयर कौन से खरीदे जाएं जो फ्यूचर में अच्छा करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले ही बाध्य कर दिया अरुण जी को, और उनसे कार्यक्रम से पहले ही हम निवेदन करके 1-2 शेयर ले लेते हैं, ताकि आप जैसे लोग जो दर्शक हैं उनको निराशा ना आखिर में हो। तो कार्यक्रम के आखिरी तक बने रहिए, कौन से शेयर लेने हैं वो आपको बता देते हैं। आईपीओ सेगमेंट में फिलहाल को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से आईपीओ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न थे वो जो है हमने उत्तर दे दिए हैं। अगर आप जो आईपीओ खुला हुआ है BLS का और उसके मैनेजमेंट क्या सोच रही है, उसके लिए आप कल वाले शो पे चले जाइएगा, और कल मैनेजमेंट से बहुत डिटेल में हमने बातचीत की है, उसको भी आप सुन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है, हमें फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।